हेलो दोस्तों। आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल महादेव पाठशाला पर। आज हम लोग बात करेंगे अगस्त महीने में आने वाले महत्वपूर्ण दिनों के बारे में। तो बिना देर किए आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। इसमें से सबसे पहला जो दिन है वो है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, जिसे नेशनल हैंडलूम डे के नाम से भी जाना जाता है। ये इसका लोगो रहा। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो पहली बार यह 7 अगस्त 2015 को मनाया गया था। घोषणा किसने की, तो भारत सरकार द्वारा किया गया था। शुभारंभ कहाँ से हुआ है, तो चेन्नई तमिलनाडु से हुआ है। उद्घाटन किसने किया, उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो ये मनाया क्यों जाता है, तो यह दिन स्वदेशी आंदोलन यानी कि 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन हुआ था, तो उसकी स्मृति में मनाया जाता है। स्वदेशी आंदोलन में क्या होता है कि हम स्वदेशी चीज़ों को अपनाए थे और जो विदेशी चीज़ें थे उनका बहिष्कार किया गया था। और ये इसलिए मनाया जाता है कि ताकि जो भारतीय हथकरघा उद्योग है ना उसको बढ़ावा मिल सके और जो बुनकर लोग हैं उनका सम्मान किया जा सके। कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो पूछे जा सकते हैं, तो इसमें से पहला है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है। आपको मालूम है 7 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पहली बार कब मनाया गया था, तो 7 अगस्त 2015 को मनाया गया था। 7 अगस्त 1905 को कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था, स्वदेशी आंदोलन, जिसमें हम विदेशी जो सामान थे उसका बहिष्कार किए थे और स्वदेशी सामानों का हम अपनाए थे। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो भारतीय जो हथकरघा उद्योग है ना उसको बढ़ावा देना और बुनकरों को सम्मान देना। नेक्स्ट डे के बारे में देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन दिवस, जो कि आपको नाम से प्रतीत हो रहा है कि इसमें भारत छोड़ो आंदोलन की बात की जाएगी। तो कब मनाया जाता है, तो हर साल 8 अगस्त को मनाया जाता है, लेकिन यह कंफर्म नहीं कि कब से मनाया जाना स्टार्ट हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है, तो देश की आज़ादी में हुए संघर्ष को याद दिलाना, क्योंकि हमारी आज़ादी जो है ये खैरात में मिली तो है नहीं। इसके लिए कितने हमारे क्रांतिकारियों ने अपना जान दिया है, तो इन सब चीज़ों को, क्योंकि ये जो हमने संघर्ष किया है इस चीज़ को याद दिलाना भी भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाने का एक मुख्य उद्देश्य है। युवाओं को राष्ट्रभक्ति और बलिदान की प्रेरणा देना है, स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को सम्मान देना। अगर इतिहास की बात करते हैं तो 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान, जो कि अभी अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है, से भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की थी। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। 8 अगस्त 1942 को जो भारतीय कांग्रेस थी ना उसमें यह प्रस्ताव लाया गया था। असल में शुरुआत इसकी 9 अगस्त को हुई थी, जिसमें महात्मा गांधी सहित अन्य नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। इसी आंदोलन में एक नारा दिया गया था जो फेमस नारा है, करो या मरो का। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि ब्रिटिश शासन को पूरी तरह से मिटाना, यानी कि स्वराज्य स्थापित करना। परीक्षा में पूछे जा सकने वाले सवाल। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो 8 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरू किया था, महात्मा गांधी जी ने। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रमुख नारा क्या था, डू और डाई, यानी करो या मरो। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था, तो ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई, जो कि अब अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट डे की बात करते हैं तो आता है विश्व आदिवासी दिवस। जैसे विश्व आदिवासी दिवस में विश्व आपने देखा तो इससे मालूम हो जाना चाहिए कि यहाँ पे पूरे विश्व की बात की जाएगी। जैसे ही पूरे विश्व की बात की जाती है तो वहाँ पे यूनाइटेड नेशन जो है वो अपने से सक्रिय हो जाता है। हर साल कब मनाया जाता है, तो हर साल ये 9 अगस्त को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, विश्व के आदिवासी समुदायों का अधिकार, संस्कृति और अस्तित्व की रक्षा के लिए। आदिवासी समुदाय मतलब ऐसे समुदाय जो मूल रूप से यानी कि पहले से ही मौजूद थे, वो प्रवासी बन के नहीं आए थे। तो ऐसे जो समुदाय है उनके अधिकारों की रक्षा, जो संस्कृतियाँ उनकी वो संरक्षित रहे, इसलिए ये मनाया जाता है। संस्कृति विविधता के सम्मान के लिए मनाया जाता है। हम इतिहास की बात करते हैं तो 1994 में संयुक्त राष्ट्र ने इसे घोषित किया था, लेकिन ये पहली बार कब मनाया गया था, तो 1995। यही दिन किस लिए चुना गया था, यानी कि 9 अगस्त को ही क्यों चुना गया था, क्योंकि 1982 में वर्किंग ग्रुप ऑन इंडिजिनियस पॉपुलेशंस की पहली बैठक हुई थी, इसलिए हर साल 9 अगस्त को मनाया जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य आपको मालूम है कि घोषणा 1994 हुई थी और मनाया जाना 1995 से स्टार्ट हुआ था। मुख्य उद्देश्य आदिवासी अधिकारों की रक्षा करना है। अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं तो विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है, आपको मालूम है 9 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व आदिवासी दिवस किसने घोषित किया था, यूएन ने घोषित किया था।
और विश्व आदिवासी दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो वर्ष 1995 में मनाया गया था। किस वर्ष इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किया गया था? तो 1994 में। संयुक्त राष्ट्र के किस समूह की पहली बैठक 1982 में हुई थी? तो वर्किंग ग्रुप ऑन इंडिजीनियस पॉपुलेशंस की बैठक हुई थी, इसीलिए 9 अगस्त को ही मनाया जाता है। भारत में आदिवासी समुदाय को संविधान के किस अनुसूचियों में शामिल किया गया? 5वीं और 6वीं अनुसूची। इंडिजीनियस पीपल्स शब्द का अर्थ क्या है? तो मूल निवासी या आदिवासी समुदाय। आदिवासी अधिकारों के संरक्षण के लिए भारत सरकार का प्रमुख कानून कौन सा है? वन अधिकार अधिनियम 2006। आइए नेक्स्ट दिवस की बात करते हैं। नेक्स्ट दिवस है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। जैसे अंतर्राष्ट्रीय या विश्व की बात होती है तो आप वहाँ यहाँ पे ये समझिए कि पूरे विश्व की बात होगी, और जैसे ही पूरे विश्व की बात होगी वहाँ पे यूएन सक्रिय हो जाएगा। तो हर साल कब मनाया जाता है? हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? युवा शक्ति की भूमिका और विकास में योगदान पर प्रकाश डालने के लिए, क्योंकि युवा शक्ति जो है वो महत्वपूर्ण शक्ति है। युवाओं को सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रेरित करना, सिंपल सी बात है। इतिहास अगर देखते हैं तो 1999 में यूएन ने इसे घोषित किया था और पहली बार मनाया जाना यह 2000 से स्टार्ट हुआ था। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो यह दिन युवाओं को सशक्त, जागरूक और भागीदार बनाने का संदेश देता है, लेकिन इसकी जो थीम यानी कि विषय है वो हर साल बदलती रहती है, क्योंकि युवाओं से जुड़ी जो समस्याएं आती रहती हैं उसके अनुसार ये थीम बदलती रहती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस किस संस्था द्वारा मनाया जाता है? तो यूएन की एक अंग है या एक भाग है जिसे हम बोलते हैं महासभा, और इंग्लिश में बोलते हैं इसे जनरल असेंबली, उसके द्वारा इसे घोषित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पहली बार कब मनाया गया? 1999 में घोषणा की गई और सन 2000 में मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस को किस वर्ष घोषित किया? 1999 में। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो युवाओं की जो भागीदारी, अधिकार और सामाजिक विकास में भूमिका है उस पर ध्यान केंद्रित करना है। भारत सरकार का कौन सा प्रमुख कार्यक्रम युवाओं के कौशल विकास हेतु है? तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित यूथ 2030 किससे संबंधित है? तो वैश्विक युवा सशक्तिकरण रणनीति से। आइए अब नेक्स्ट डे की बात करते हैं। तो ये है भारत का स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया। हर साल कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को मनाया जाता है। इतिहास की अगर बात करते हैं तो 15 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत को स्वतंत्रता की घोषणा की। भारत की स्वतंत्रता का कानून इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। क्यों मनाया जाता है? तो 15 अगस्त 1947 को भारत ब्रिटिश शासन से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुआ था। इस दिन जो ब्रिटिश हुकूमत थी उसका शासन समाप्त हो गया। भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में पहचान मिली और हमने अपने संविधान और शासन प्रणाली की ओर पहली बार कदम बढ़ाया था, क्योंकि जैसे इनका शासन खत्म हुआ तो हम अपने संविधान को बनाने के लिए कदम बढ़ा लिए। यह उन लाखों स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान देने का दिन है जिन्होंने आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करते हैं तो 15 अगस्त को राष्ट्रीय अवकाश यानी कि नेशनल हॉलीडे घोषित किया गया है, और इस दिन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भव्य समारोह आयोजित होता है। स्वतंत्रता के समय भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, जो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल भी बने, ये चीज़ याद रखिएगा, ये हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैक्सिमम परीक्षा में ये चीज़ें पूछी जा चुकी है कि स्वतंत्रता के समय भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे, जो कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल भी बने। ये सवाल पूछा जाता है। पहले स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले से पहला झंडा फहराया और नियति के साथ साक्षात्कार नामक प्रसिद्ध भाषण भी दिया। अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं तो वो इस प्रकार है। भारत की स्वतंत्रता की घोषणा किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने 15 अगस्त 1947 को लाल किले से भाषण दिया था? वो पंडित जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। ये मैं आपको ऑलरेडी बता दिया। नियति के साथ साक्षात्कार भाषण किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारत का कौन सा राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त को मनाया जाता है? स्वतंत्रता दिवस। देख लीजिए, राष्ट्रीय पर्व है, नेशनल फेस्टिवल। भारत में अंग्रेजों का शासन कितने वर्षों तक रहा? लगभग 200 वर्ष। 1757 से 1947 तक, लगभग 200 वर्ष तक।
भारत के किस राष्ट्रीय स्मारक से स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराया जाता है? लाल किला से। अब ये क्वेश्चन आपके लिए जैसे होमवर्क होता है उस टाइप का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन फॉर द डे क्या है? पहला क्वेश्चन ये है कि ये आपको बताना है कि राष्ट्रीय त्योहार कहते किसे हैं। पहला सवाल हो गया। क्या राष्ट्रीय त्योहार पर पूरे देश में अवकाश होता है? ये दूसरा सवाल हो गया। और तीसरा सवाल है कि भारत के 3 प्रमुख राष्ट्रीय त्योहार कौन कौन से हैं, उनके नाम बताइए। क्या भारत के केवल 3 ही राष्ट्रीय त्योहार है या इससे भी ज्यादा है? तो वो आप कमेंट करके बताइए कि कितने राष्ट्रीय त्योहार है और इस त्योहार के दिन अवकाश होता है या नहीं होता है, और राष्ट्रीय त्योहार इन्हें कहते ही किस लिए है। तो ये सब चीज़ें आपको बतानी है। अगर मेरा ये प्रयास आपको पसंद आया हो तो मेरे YouTube चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वहाँ पे कमेंट करके मेरा जो हौसला है उसे हौसला अफजाई करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।